व्यक्ति का, पापा का, मम्मी का, बच्चों का मोह है कहीं ना कोई, है ना। तो ये कर्म तो अंतरंग मोह हो गया, बाहर से उनका प्रभाव। तो ये कर्म का प्रभाव बता रहे हैं कि आत्मा पे कर्म का प्रभाव पड़ा है। चाहे आत्मा अमूर्त है, लेकिन कर्म चाहे मूर्त है, क्योंकि कर्म कैसे हैं? पुद्गल है। लेकिन क्या कर्म अभी आत्मा इस समय अमूर्त है क्या? नहीं है। इस समय आत्मा कैसी है? मूर्त है, क्योंकि कर्म के प्रभाव से ग्रसित है। इसलिए तो कर्म किसे कहते हैं? जो आत्मा को परतंत्र बनाए, गुलाम बनाए, आत्मा को शरीर में रोके रखे, आत्मा को चारों गति में भ्रमाए, इसका नाम आत्मा को मोक्ष ना जाने दे। क्योंकि हमारा स्वभाव कैसा है? हमारे उमा स्वामी महाराज का अपन सूत्र अगर देखें, तत्वार्थ सूत्र का 10वां अध्याय, तो उन्होंने बताया आत्मा ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाली है, आत्मा सुख, अनंत सुख की धनी है, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन से युक्त है। लेकिन कर्म के कारण हमें ज्ञान ही नहीं होता, हमें पीठ पीछे का ही नहीं पता पड़ता क्या है। तो आत्मा का अनंत ज्ञान किससे ढका है? कर्म से। आत्मा ऊर्ध्व को स्वभाव क्यों नहीं कर रही? क्योंकि आत्मा क्यों रुकी हुई है? कर्म के कारण। तो यहां यही आचार्य महाराज बता रहे हैं, महाराज ने, कि अब कर्म के अस्तित्व को कैसे जाना जाता है। महाराज बहुत बार प्रश्न उठता है, आप लोग कर्म कर्म की बातें तो करते हो, लेकिन कर्म का कोई एक आध सैंपल तो दो, जिससे हम कर्म को जान पाए कि आखिर कर्म, हमें कर्म का अस्तित्व कैसे आना। आप देख लो कर्म का अस्तित्व, अगर आपको महसूस करना है तो कर्म का अस्तित्व कैसे पता पड़ता है? आप अमीर, गरीब, सुखी, दुखी, कोई लंगड़ा, कोई लूला, कोई जैन, कोई जैनेतर, कोई तिरंज पर्याय में है, ये क्या चीज बता रही है? कर्म का प्रभाव बता रही। अगर कर्म का प्रभाव नहीं होता तो ये तय था कि सब एक जैसे होते। क्या अंतर होता? कोई स्त्री पुरुष का अंतर होता? ये अंतर किसने डाला? अब कोई कहता है ईश्वर ने डाला, कोई कहता है अपने कर्म के उद्देश्य से आया। तो इसको महसूस हम कैसे करेंगे? क्योंकि ईश्वर तो अपने यहाँ करता नहीं।
क्या आपको पढ़ाया था विसृसोपचय कि जो वर्गणाएं कर्म रूप में परिवर्तन होने की तैयारी में है, बिल्कुल लाइन में खड़ी है। अब तो आगे आपको गुण स्थान में पढ़ाया था ना, गुण स्थान में आपको पढ़ाया, याद है कि नहीं? याद है, इसलिए आपको सब चीज याद दिलाऊंगा, गुण स्थान भी याद दिलाऊंगा, कर्म के बंध भी याद दिलाऊंगा, सारी चीज, ठीक है। तो विसृसोपचय, तो कर्म वर्गणाएं आत्मा के प्रत्येक पदे विराजमान है। जैसे ही हम राग और द्वेष करते हैं, वह कर्म वर्गणाएं जो रॉ मटेरियल था वो कर्म में परिवर्तन हो जाए। रॉ मटेरियल समझ गए आप लोग? रॉ मटेरियल समझ गए, कच्चा माल। जैसे आटा है, आपके यहाँ आटा है, आप आटे को आप गूंथ के रोटी बनाना होती है आपको, तो आटा तो रॉ मटेरियल है। जैसे इसमें पानी वगैरह डाल के आप गूंथते हो और जैसे ही उसको आप तवे पे रखते हो बेल के, तो क्या बन गई? रोटी। तो ये रोटी बनने की प्रोसेस सारी जितनी भी है, ये सब वही राग द्वेष की प्रक्रिया ऐसी ही कर्म के साथ है। प्रति समय चाहे हम अच्छे भावों से हों चाहे हम बुरे भावों से हों, प्रति समय हमारे कर्म का आश्रय होता है, ठीक। तो और जब प्रति समय आश्रय होगा तो कर्मों को ग्रहण होगा। इसी को बोलते हैं कर्म का आना। कर्म किस प्रकार आते हैं, आप क्या समझ में आ गया? अब आया कि नहीं? चलो, कौन बताएगा आप में से कर्म कैसे आता है? हाँ बताओ। हाँ, स्थिर रहती है। राग द्वेष परिणाम से वो कर्म रूप में परिवर्तित हो जाता है, बस इतनी सी इसकी। जैसे उदाहरण क्या दिया है इसमें, जैसे जलता हुआ लोहे का गोला गर्म किया हो पानी में डालने पर पानी को चारों ओर से, ऐसे ही आत्मा के प्रति चारों ओर से जितने भी कर्म गए उनको सोख लेता, मतलब कर्म रूप में परिवर्तित। अब तो ठीक है, अब तो सरल हो गई आपकी परिभाषा। और कोई पूछना तो नहीं इसमें? वर्गणाएं, वर्गणाओं का मतलब होता है जो हमारे कर्म की भारी एक एक जो कर्म प्रदेश है, वो रॉ मटेरियल रूप में जब रहते हैं उन्हें हम कर्म वर्गणाएं बोलते हैं। जैसे कि इस सारे 3 लोक में कर्म प्रदेश फैले हुए, कर्म वर्गणाएं फैली हुई है, उन पर कर्म वर्गणाओं को आत्मा खींचती है। जैसे कि आपका जो भोजन होता है, तो भोजन जो होता है ना, उस भोजन तो शरीर से जो अपन भोजन करते वो नहीं, वो तो अपना भोजन है ही, लेकिन हमारी आहार वर्गणाएं भी है। कौन सी? औदारिक वर्गणाएं, वैक्रिक वर्गणाएं। अपना शरीर कौन सा है? ये किससे बना हुआ है अपना शरीर? औदारिक वर्गणाओं से। तो औदारिक वर्गणाओं से जो अपना शरीर बना हुआ है, ये कैसे टिका हुआ है? जब तक औदारिक वर्गणाओं को ये खींचता है तब तक ये टिकाऊ। जैसे ही हमारा शरीर औदारिक वर्गणाओं को छोड़ देगा, मरण प्राप्त करेगा, तो अपन फिर जिस गति में जाएंगे उन वर्गणाओं को, इनको बोलते हैं वर्गणाएं। वर्गणाएं तो एक एक प्रदेशों की जो एकत्रित करता है जीव, उन एक एक प्रदेशों से वर्ग और वर्ग से वर्गणाएं बनती है। इन वर्गणाओं के द्वारा आत्मा में अलग अलग कर्म के अलग अलग प्रकार के बंध देखे जाते हैं यहाँ पर। तो ये कर्म वर्गणाएं हैं अपनी, ठीक है। अब तो आत्मा के प्रदेशों से कर्म ग्रहण करता है। अब ये समझ में आ गया आपको राग देश के द्वारा आत्मा प्रदेश को ग्रहण करता है ये, ठीक है। अब इनके प्रकार कितने, इनके प्रकार यानी समझ में आप क्या, इनके प्रकार यानी भेद। अब कितने भेद है कर्म के? हाँ, 8 भेद है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मौनी, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। तो अपने कुल मिलाकर 8 भेद हैं कर्म के। कितने भेद हैं? 8। तो ज्ञानावर्णी क्या करता है, दर्शनावर्णी क्या करता है। अब ये आपको यहां से लिंक मिलेगी कर्म की। अभी तक सामान्य से अपन ने समझ लिया कि कर्म के प्रकार अपन ने नाम से समझ लिए। तो कर्म के नाम हमने 8 प्रकार के समझ लिए, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतर। ये अपन ने 8 प्रकार के कर्म के भेद अपन ने विशेष तौर से समझ लिए। अब इनका कार्य, इनका क्या है? कार्य। इनका कार्य आपको देखना है।
है ना, कार्य को। तो ज्ञानावरणी के कार्य क्या है? क्या है ज्ञानावरणी के कार्य? ज्ञान, अब आपको समझ में आएगा कि आपका ज्ञान क्यों काम नहीं करता। आप लोग जो प्रश्न करते हो ना कि महाराज जी ऐसा हमने क्या किया, हमारा क्षय उपशम क्यों नहीं है, हमारे लिए ज्ञान क्यों नहीं आता। अब आपको यहां से समझना है कि आपके कौन से कर्म का उदय है। यहां से समझने का पुरुषार्थ करिएगा। अब देखिए, ज्ञानावर्ण कर्म आत्मा के ज्ञान गुण को जो ढाकता है उसे क्या बोलते हैं? ठीक, हमारे आत्मा के कौन से गुण को ढाक रहा है ये? हाँ, हमें ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? कर्म के कारण। अब एक ज्ञान होता है समीचीन ज्ञान, एक होता है मिथ्या ज्ञान। ठीक है, ये याद रखना। क्यों बनता है ये आपको जब मोहिनी का प्रसंग आएगा वहां पे बताया जाएगा। आपको अभी ज्ञानावरणी के दो भेद बता दिए गए, मिथ्या ज्ञान और समीचीन। मिथ्या ज्ञान का मतलब विपरीत और समीचीन का मतलब सम्यक। तो आपका मन मिथ्या ज्ञान में ज्यादा लगता है कि समीचीन ज्ञान में? झूठ, सरासर झूठ। आपका मन मिथ्या ज्ञान में ज्यादा लगता है। अब मिथ्या ज्ञान कैसे महाराज जी? मिथ्या ज्ञान मतलब विपरीतताओं में ज्यादा आनंद आता है आपको। संसारिक कार्यों में कितना आनंद आता है जब झूठ बोलते हो, तो वो समीचीन ज्ञान नहीं हो सकता झूठा, क्योंकि विपरीत ज्ञान है ना। तो आपको नियम से उसमें आनंद आता है। जब आपको कोई इमेजिंग करके कोई उल्टी सीधी पिक्चर दिखाए, तड़क भड़क मार कूट वाली, वो सब मिथ्या ही होती है, नहीं होती? होती कि नहीं? उनकी कल्पना ही होती है। भूत वाली दिखाए या कुछ भी दिखाए, वो उसमें आपको आनंद आता कि नहीं? विशेष तौर से आज तो वो तो जरूर देखना है। तो आपको आनंद मिथ्या ज्ञान में ज्यादा आता है बनिस्बत समीचीन ज्ञान के। तो यहाँ पे कह रहे हैं अभी तो ज्ञान की, तो ज्ञानावरणी आत्मा के कौन से गुण को ढाक रहा है? ज्ञानावरणी कर्म। शब्द क्या बता रहा है? ज्ञान आवरणी। शब्द क्या बता रहा है? शब्द को पकड़ो। आपको एक बात ध्यान रखना है, आपको सबसे ज्यादा सरल कैसे होगा विषय? कभी भी कोई भी सब्जेक्ट हो आपके जीवन में, चाहे आप लौकिक पढ़ रहे हो चाहे पारलौकिक पढ़ रहे हो, जब तक आपको शब्द का मीनिंग नहीं पता तब तक आपके लिए वो सिर्फ एक रहस्य है। जैसे ही शब्द का मीनिंग आपके अंदर है वो कोई रहस्य नहीं बचा। ज्ञान एक शब्द, दूसरा शब्द आवरण। आवरण का क्या मतलब होता है? बस आवरण का मतलब ढांकना। आप नहीं कहते भाई ये चीज ढांक दो, दाल ढांक दो, दूध ढांक दो, कुछ भी ढांक दो, एटीजेट पानी ढांक दो, घर को ढांक दो, घर तो मतलब दरवाजा लगा दो। तो ढांकने का मीनिंग ही है आवरण, आवरित करना। अब आ गया, तो ज्ञान को जो ढांके उसका नाम है ज्ञानावरण। ज्ञान प्लस आवरण। आपको अब समझ में आ गया? अब ज्ञान किसे कहते हैं ये बताओ जल्दी से, तो बताओ। ज्ञान का तो शब्द बताओ। ज्ञान तो इतना सुनते हो, ज्ञान 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 ज्ञान। ज्ञान कहते किसे हैं? जो जानता हो। तत्व की वैसा नहीं, तत्व तो समीचीन असमीचीन का विषय है। जो जस ज्ञान का एक ही कार्य जानना। अगर आप ऐसी परिभाषा बनाओगे ना कि जो तत्व को जानता वो ज्ञान, तो जो तत्व को नहीं जानता वो क्या है? तो ज्ञान ही नहीं ठहरेगा। ज्ञान की डेफिनेशन ये नहीं है। ज्ञान की डेफिनेशन है जानना, और वो ज्ञान बिना किसी उसके भेदभाव के जानता है। पेन है तो पेन जानेगा, चश्मा है तो चश्मा, पुस्तक है तो पुस्तक, व्यक्ति है तो व्यक्ति, वस्तु है तो वस्तु, उसका काम। अब समीचीन असमीचीन नीचे मिथ्यात का काम है उसमें लाना, मोहिनी कर्म का काम है उसमें, समझ रहे हो? इसलिए अभी उस तरफ ना जाके अभी इतना जानो, ज्ञान का कार्य जानना, और जानने से जो रोके उसका नाम है ज्ञानावरण। क्या? से जो हमें रोके। आपको इसीलिए कहा था जब जब आपका मन न लगे स्वाध्याय में तो समझना ज्ञानावरणी कर्म का तीर आज बंधे, मुझे पढ़ने नहीं दे रहा, मुझे अच्छा नहीं लगने दे रहा, मुझे आज बोरियत पैदा कर रहा है। और जिस दिन आपका मन लगे
आज तो बड़ा आनंद आ रहा है, उस दिन क्या समझना, ज्ञानावरण का थोड़ा क्षोभसम तो हुआ है। तो जिस दिन मन न लगे उस दिन मन मार के पढ़ना, क्योंकि मन कर्म कर्म उसी से कटेगा तुम्हारा। कर्म काटने की विधि बता रहा हूं आपको, बता दी बंद की विधि बता दी, इससे ठीक विपरीत छूटने की विधि है। मतलब अच्छे कार्य में मन ना लगे तो समझ लो मेरा पाप कर्म का उदय तीव्र चल रहा है। आज मन ही नहीं लग रहा, आज पूजा में मन ही नहीं लग रहा। इतने दिन से तो अच्छा लग रहा था, आज पूजा कर रहा हूं उचट उठ जा रहा है मन, चल एक पूजा करो जल्दी कर लो, भगने का मन हो रहा मंदिर से, तो समझना दर्शनावरणी का तीव्र बंद है, आज मंदिर में बैठने नहीं दे रहा है कर्म। तो उस दिन और बैठो कि आज तो आधी घंटा चाहे मन मार के बैठूं, आज तो यहीं बैठना है। क्यों? कर्म को चैलेंज करना है। क्या करना है? कर्म को चैलेंज करो। मन नहीं लग रहा पढ़ने में, आधे घंटे और पढ़ूंगा। तुमने मुझे, आप जिद कर जाते हो ना, आप जिद कर जाते हो, मम्मी ने कहा ये काम नहीं करूंगा, यही होगा, आज ये नहीं करना, आज यही होगा। करते कि नहीं? ये कपड़े मत पहनो, आज यही पहने जाएंगे, आपने मना क्यों किया, वही पहनेगा आदमी। आज ये मत खाओ, आज यही खाऊंगा। आज भले स्पेशली उसको खरीद के लाना पड़े बाजार से, क्योंकि मम्मी तो बना नहीं रही, स्पेशली लेके आता है और मम्मी को दिखा खाता है, लो यही खा रहा हूं। क्यों? तुमने मना। अब देखो तुम जब ऐसा कार्य घर पे करते हो, यही कार्य कर्म के साथ करो। कर्म ने मना किया, मंदिर नहीं जाना, मंदिर जाऊंगा, क्योंकि कर्म ने मना क्यों किया मुझे, स्वाध्याय मन नहीं लग रहा, आज ज्यादा पढ़ूंगा। आचार्य से ठीक विपरीत क्यों चलते? आचार्य का नेचर अपन ने देखा ना, अपन इतने दिन से उनकी गाथा में क्या सुन रहे हैं, जिस दिन उपवास करेंगे विशेष साधना करेंगे, विशेष हो, क्योंकि आज शरीर कह रहा है थक जाओ सो जाओ, लेकिन वो कह रहे नहीं बैठो शांति से बैठ जाओ। एक ऐसा प्रसंग भी आया था, उसमें सुनाऊंगा कभी आपको, अभी तो बता ही देता हूं कि आचार्य से बिहार करके आए, और विहार करके आए, बहुत थक गए उस दिन, और ऐसे मुनि महाराज के साथ बैठे हुए थे, आके बैठे, और सामयिक का समय हो रहा था। तो आचार्य जी कहते हैं आज तो मन कह रहा है लेट जाओ, देखो आज तो मन कह रहा है लेट जाओ। तो महाराज लोग कहते हैं हाँ आचार्य जी थोड़ा आराम कर लो, बहुत लंबा बिहार हो गया। कह रहा मन कह रहा, लेकिन आत्मा कह रही बैठ जाओ। मन कह रहा है लेट जाओ, लेकिन आत्मा क्या कह रही, बैठ जाओ, इसलिए सब सामायिक पे बैठ जाओ, और बैठ गए। मतलब मन पे आत्मा हावी पड़े, ना कि आत्मा पे मन हावी पड़े। सारा खेल अपने जैन दर्शन में मन का है। क्या? मन के जीते जीत और मन के हारे हार। आप मन हार गया तो सब हार गया, मन जीत गया तो सब जीत गया। आप मन को मना लो। जब जब आपको ऐसी विपरीतता आए तो आपको एक चाबी दे दी आज मैंने, जब जब विपरीतता आए, हार देने का मन ना हो, आज हार दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए अंतराय, दान अंतराय कर्म का डाल रहा है। मैं तो आज चाहे एक गिलास दूंगा, लेकिन दूंगा। आज मन नहीं मंदिर जाने का, आज विशेष जाऊंगा। अगर मेरी सब कुछ है, आज दान नहीं दे रहा, ठीक, चाहे 5 रुपए दूंगा, आज दान दूंगा। क्यों? मन क्यों मना कर रहा है दान देने? मैं अच्छे कार्य के लिए कह रहा हूं, नहीं तो तुम्हारा के पिक्चर मत जाओ, उस दिन पिक्चर चले जाओ, क्योंकि तुम उल्टी खोपड़ी के लोग। क्या? आज पिज्जा खाने का मन नहीं करा, बस महाराज आपने कहा था मैंने 2 खा लिए। झूठो, तुम लोग उल्टे काम में तो लगा लोगे इस बात को। महाराज आज मन कर रहा था कहीं नहीं जाऊं, इसलिए आज घूम आया। किस काम के लिए कह रहा हूं? अच्छे कार्य में जब आपको रोके, अच्छे कार्य के लिए विघ्न आए, उस दिन विशेष तौर से उस कार्य को करना। अगर तीव्र होगा तो नहीं कर पाओगे। देखो तीव्र होगा तो फिर कोई ना कोई बाधा आपको आ जाएगी। क्या तीव्र होगा? मान लो घर वाले मना कर देंगे, चलिए अभी काम है, तो समझ लेना कि देखो आज तो मन भी नहीं गवा दे रहा और देखो अंतराय भी आ रहा है, क्या कर सकते। आपको नहीं होगा तीव्र तो कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल जाएगा, चलो आप चल रहे हो क्या? हाँ चलो, मेरा मन नहीं था लेकिन अब तुम मिल गए तो चलता हूं। ये समझ में आ गई हमको बात? ठीक समझ में आ रही कि नहीं? नहीं तो फिर पढ़ाने की पद्धति बदलूं। इससे समझ में आ रहा है कि बदलूं? इससे ठीक है? ठीक। तो ज्ञानावरणी कर्म का काम है
आत्मा की ज्ञान गुण को ढाकना। ज्ञान गुण क्या कहलाता है? ज्ञान होता है जानना, दर्शन का अर्थ होता है देखना। आत्मा के अंदर कौन से गुण है? जानना और ये विशेष गुण है अपनी आत्मा में। इन्हीं गुणों को पाना है अपने को। क्या करना है? जानना और देखना। इन दो गुणों को ही विशेष तौर से अपने को पाना है। सारी मेहनत जितने भी साधु करते हैं इन दो गुणों को पाने के लिए करते हैं, क्योंकि यही चैतन्य गुण है अपने। कौन से गुण है ये? चेतन गुण अपने अंदर कितने हैं? दो, ज्ञानावरण और ज्ञान और दर्शन। ये दो ही हमारे चेतन गुण हैं, बाकी सब अचेतन हैं। आत्मा में कितने गुण हैं? अनंत। कितने गुण हैं? आत्मा के अंदर अनंत गुण है, लेकिन चेतन गुण कितने हैं? दो, ज्ञान और दर्शन। ये चेतन गुण है, बाकी सब प्रमेयत्व, अग्रलत्व, ये सब हमारे अचेतन गुण हैं। अब इसकी ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहा हूं, नहीं तो आप लोग के लिए थोड़ा सा गरिष्ठ ना हो जाए कि महाराज आप तो कहां से कहां पहुंचे। कुछ नहीं, सिर्फ ज्ञान गुण को खोल रहा हूं। ठीक। अब दर्शनावरण का काम। दर्शन का अर्थ क्या होता है? देखना। अब सीधे समझ में आ गया। आपसे वही ध्यान रखना, शब्द के अर्थ को पकड़ना। क्या करना है? महत्वपूर्ण शब्द का अर्थ होता है, क्योंकि शब्द तो अपना कार्य करके छोड़ दिया, लेकिन जब तक उसका मीनिंग ही भाव नहीं है अपने पास, तो फिर हमारा सब कुछ बेकार जाएगा। आपकी मेहनत भी बेकार जाएगी, मेरी मेहनत बेकार जाएगी। तो कम से कम उन भाव से जुड़ेगा। तो दर्शनावरण कर्म का अर्थ होता है जो आत्मा के दर्शन यानी देखने के गुण को ढाक दे। अब देखना कैसा होता है? आंखों से देखते हैं, बिना आंखों के देखते हैं, अवधि ज्ञान से देखते हैं और अवधि दर्शन से देखते हैं, और मना केवल ज्ञान से देखते हैं। अलग अलग देखते हैं ना। अब ज्ञान आंखों से कैसे देखते हैं? प्रत्यक्ष सामने जो दिख रहा है अपने को वस्तु को। बिना अचक्षु दर्शन मतलब बिना जाने। पीठ पीछे देख लेते हैं कि नहीं? आप लोग देख लेते हैं ना। कैसे देख लेते हैं? भले आंख नहीं है पीछे, कुछ चल सा रहा है, मच्छर चल रहा है, अच्छा कुछ किसी ने हाथ लगाया, तो जो ये जाना है आपने, ये बिना देखे आपने दर्शन आपको हुआ, लगता कुछ चल रहा है। चलना क्या बता रहा है? पीछे का ये तो चलना है, ये तो बता दिया ज्ञान। उससे पहले जो हुआ था वो दर्शन, इसको बोलते हैं अचक्षु दर्शन। क्या बोलते हैं इसको? चक्षु दर्शन। मतलब चक्षु का मतलब होता है आंख। आंख से जो देखा जाता है उसे बोलते हैं चक्षु दर्शन। उससे पहले देखा जाता है अचक्षु। अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान से पहले जो दर्शन होता है वो कौन सा होता है? और केवल ज्ञान से पहले जो दर्शन होता है ये। ठीक। तो दर्शनावरण कर्म आत्मा के दर्शन गुण को ढाकता है, उसका नाम क्या है? ठीक है। अब तो ठीक, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, वेदनी। वेदन। वेदन का अर्थ, अपने वेदन का अर्थ होता है एहसास। क्या होता है? हमें वेदन हो रहा, सुख और दुख का। किसका एहसास होता है? हमें अच्छा लगता है सुख, नहीं तो दुख। अच्छा, यहां अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? सही बताओ अंदर की बात। नहीं तो बैठे बैठे कहां फंस गए, कहां उलझ गए, जब महाराज कब छोड़ेंगे। ये तो दुख का एहसास करा रहा, और आपका मन लग रहा नहीं महाराज अच्छा लग रहा है पढ़ने में। अच्छा, आपका चेहरा बता देता है। क्या आपका चेहरा क्या बता देता है? आपका मन लग रहा है कि नहीं लग। तो आपका चेहरे पे प्रसन्नता बता देती है कि अच्छा लग, और आपका चेहरे की उदासी बता देती है कि आज तो बोर हो रही। क्या हो रहा है? ये आप क्लास छूटे और पिंड छूटे। हाथ जोड़ो पीछा जोड़ो कि आपने क्लास छूटे तो पिंड छूटे। बस महाराज ने कहा, अब महाराज के सामने जा भी नहीं पा रहे और महाराज के सामने बैठ भी नहीं पा रहे, फंसे तो ऐसे फंसे। कोई बात नहीं, मैं इधर मुंह कर ले रहा हूं, तुम निकल जाओ। भाई ऐसा है ना भाई, अब मैं क्या करूं भैया? आप मेरी शर्म से नहीं जा रहे, तो मैं तो मुंह कर ले रहा हूं भैया, आप निकल जाओ शांति से। संकलेश तो ना हो ना। मतलब देखो, तुम यहां बैठ के भी संकलेश करो तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम्हें और पाप का बंद होगा। तो अगर आप फंस ही गए हो, मान लो चलो फंस भी गए हो, उलझ ही गए हो मेरे चक्कर में आज, तो कम से कम शांति से वो सुन लो। कल आना ही नहीं, इस रास्ते को नहीं पकड़ना, उस गली से आना, अपने को उस गली से आना, ताकि महाराज की शर्म भी नहीं हो, है ना। जब अपने को बैठना ही नहीं है यहाँ, तो उसकी शर्म नहीं करना अपने।
लेकिन यहां बैठ के संकलेश मत करो। अब जितनी देर फंस तो गई हो, अब उलझ तो गई हैं, अब उलझ गए तो 5 मिनट 10 मिनट जितनी भी क्लास चले उसको बहुत अच्छे से सुन लो, कोई बात नहीं। ये भी हमारे कर्म की निर्जरा मान लो, है ना। नहीं तो यहां बैठ के भी पाप कर्म बांध लोगे। मन में संकलेश करोगे तो क्या बनेगा मुझे बताओ। इसलिए कह रहा हूं जहां का, इसलिए आज उदाहरण दे रहा हूं, जहां कहीं भी तुम्हें ऐसा लगने लगा धर्म क्षेत्र पे जाके कहां उलझ गए, तो मुंह से मत बोलना उलझ गए, कोई बात नहीं। जितनी देर यहां आए हम समता से यहां बैठेंगे। अब आए तो गए हैं, अब संकलेश करने से तो मेरे हो नहीं जाएगा। तो जितनी देर यहां बैठो उतनी देर शांति से उसको श्रवण करके निकल जाओ, कोई बात नहीं। हम जितना सुन पाए, नहीं सुन पाए कोई बात, लेकिन संकलेश मत करना उस जगह पे। पूजा में मन नहीं लगे कोई बात नहीं, अब विधान में बैठ ही गए तो अब कर लो, बिना मन के कर लो। बिना मन के भी पेट भरते हो तो काम आता कि नहीं। कभी कभी बुखार होता है ना, तो बिना मन के आप खाना पड़ता है, तो खाते हो तो वो भी आपके काम आता है कि नहीं। और नहीं खाओगे तो कैसे हो जाओगे, बुखार और पड़ो और जाओगे। इसलिए भैया बिना मन के खा लेना, लेकिन संकलेश मत करना, नहीं तो तुम्हें दिक्कत हो जाए। मैं इसलिए कह, और मैंने कह दिया पीछे मुंह कर लेना भैया, चले जाओ। और पूछा कर लू क्या करूं बताओ। तो क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हें ज्ञानावर्णी का तीव्र बंध हो, तो दर्शनावर्णी का। आ रही बात समझे। अब ये मत पूछना आप महाराज क्यों कह रहे हो, पहले ही बता दिया। ठग की भाषा ठग जाने और खग की भाषा सब अपनी अपनी भाषा को सब समझते हैं, इसलिए पूछना नहीं कि मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि प्रसंग निकला इसलिए कह रहा हूं कि ज्ञानावर्णी कर्म का बंध कैसे होता है, दर्शनावर्णी कर्म का बंध कैसे हो। क्योंकि गुरु महाराज ने मुझे कुछ विद्याएं तो दी है। क्या दी है मुझे, कुछ ऐसी विद्या देके भेजी है कि उससे ना जाने क्यों उन वर्गणाओं से मुझसे वर्गणाएं मुझसे टकराती है। अगर नेगेटिव वर्गणा कोई भी हो ना, वो मुझसे जरूर टकराती है और टकरा के मुझे जरूर बताती है कि हाँ ऐसा व्यक्ति कुछ ना कुछ सोच रहा है। और क्या मालूम क्यों टकराती है उससे, इसलिए सावधान रखना। क्या करना, इस क्षेत्र में सावधान रहना, बाकी सब जगह तो कुछ भी करो, है ना। कुछ वर्गणाओं से ये क्षेत्र ऐसा है जिसे वर्गणाएं अपने आप मैसेज करती है, हमें एसएमएस करती है कि कौन सा व्यक्ति क्या सोचता है। क्योंकि ज्ञानावर्णी कर्म का प्रकरण आज तक ऐसा नहीं पढ़ा है जो मैं आज पढ़ा रहा हूं। क्या, इसलिए पढ़ाना पड़ा, ठीक है। तो आत्मा के दर्शन गुण को जो ढांके उसे क्या बोलते हैं, दर्शनावर्णी कर्म। तो आपको देखना। अब वेदनी कर्म, चलिए 4:30 बज गई। सुख और दुख का वेदन अनुभूति जो कराता है वो क्या कहलाता है। या तो हमें अच्छा महसूस होता है या हमें बुरा महसूस होता है। जो अच्छा बुरा महसूस होता है उसमें मुख्य हाथ होता है वेदनी कर्म का। अब पढ़ने में अच्छा लग रहा हो, खाने में अच्छा लग रहा हो, पहनने में अच्छा लग रहा हो, तो समझो साता का उदय। हमारा इसमें बुरा लग रहा है, ये वस्त्र मुझे अच्छी लग रही, ये घर अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ पे वातावरण अच्छा नहीं लग रहा, ये जगह अच्छा नहीं लग रही, तो किसका उदय चल रहा है, अशाता का। इसलिए साता और अशाता, कल इसकी व्याख्या कल करेंगे, आज इतनी रखो। कल इससे संबंधित आपका कोई रिलेटेड प्रश्न हो तो उस पर आप अच्छे से विचार कर लेंगे, क्योंकि बार बार कोई पढ़ाने वाला मिलता नहीं है। मिल गया है आपको कोई योग संयुक्त से तो इसको अच्छे से पढ़ेगा, ठीक। चलिए, जिनवाणी के ज्ञान से और जो लोग पहली जिनवाणी पढ़ चुके, जिन सरस्वती पढ़ चुके, उसका दूसरा भाग भी आ गया है अपने पास। इसमें और भी विस्तार से कुछ चीजें हैं, अपन इसको भी बाद में देखेंगे। अगर कोई समय मिला सुबह या दोपहर शाम का कोई ऐसा खाली समय, उसमें देखें।